हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंह एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं कमलजीत सिंह यानी कि आपका सिंह सर। हाजिर हूं आज एक नई सीरीज़ के साथ जिसमें मैं कराने वाला हूं आपको, जो अभी आपको पता होगा कि फॉर्म निकले हुए हैं यूपी जूनियर टीचर भर्ती के, जिसमें आप असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल दोनों के लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो तैयारी है, दिन काफ़ी कम है, 18 अप्रैल को उसका पेपर है। तो लमसम 35 डेज़ की ये आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है। तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है, जो पार्ट ए है, उसका 50 मार्क्स का वेटेज रहेगा, जैसा कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और पार्ट बी जो है उसके 100 मार्क्स का उसका वेटेज रहने वाला है। तो जो पार्ट ए है जो 50 मार्क्स का है, उसके अंदर 3 जो सब्जेक्ट हैं वो आने वाले हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जो इसके अंदर आएंगे? पार्ट ए की बात करूं तो उसके अंदर आपको एक तो जीके जीएस, जीके आएगा, जीएस नहीं जीके आएगा। जीएस जो हो गया वो तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा। इसमें आपको जीके आएगा, सामान्य अध्ययन जिसे कहते हैं, प्लस इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स आएंगे और प्लस इसके अंदर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। ये 3 चीज़ें तो इसके अंदर आनी है, जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग। करंट अफेयर जैसे समसामयिकी बोलते हैं, देश विदेश, और यूपी की भर्ती है तो यूपी में भी जो चीज़ें हाल फिलहाल में घटी हैं तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और पार्ट बी जो है, जो पार्ट बी है उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। अब सब्जेक्ट में देखिए, एक तो आपका एसएसटी होता है, ठीक है, और एक आपका होता है साइंस विद मैथ। जी हाँ, इसमें आपको साइंस प्लस मैथ देखने को मिलेगा। आप साइंस और मैथ का अलग नहीं भर सकते। एसएसटी वाले एसएसटी भरेंगे और साइंस वाले साइंस प्लस मैथ या मैथ प्लस साइंस जो है वैसे भरेंगे। बात करें अगर लैंग्वेज की, लैंग्वेज में आपको मिलेगी हिंदी और प्लस इंग्लिश और प्लस संस्कृत। ये प्लस नहीं, प्लस का मतलब तो आप समझेंगे कि तीनों करनी है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से आप कोई भी एक चीज़ जो आपके पास सब्जेक्ट होगा उससे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि पार्ट ए 50 और पार्ट बी 100 मार्क्स का। बात करूँ मैं अगर आपके पार्ट बी की, तो ये तो आपका सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा भी होगा, आपकी कमांड होगी तभी आप इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो पार्ट ए है जो कॉमन है सबके लिए 50 मार्क्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रीजनिंग आएगी वो भी किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है। बात रहे करंट अफेयर की, बहुत वास्ट होता है करंट अफेयर, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। और बात करें जीके की, तो जीके की भी कोई सीमा नहीं, बस जितने जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स हैं, कोशिश ये रहेगी कि सिलेबस, जितना सिलेबस दिया है पहले उसे कवर किया जाए, ना कि फालतू की चीज़ों को कराया जाए, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, जो सबसे एग्ज़ाम की जो जान है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जो है वो हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। ज़्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल ज़्यादातर वेटेज करंट अफेयर का ही रहता है। अगर आप जीके बोलता है तो जीके और करंट अफेयर बोलता है तो जीके के तो कम, लेकिन करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आज से डे 1 18 अप्रैल, आप जानते हैं 18/4/2021 ये है एग्ज़ाम की तारीख जो पता लगी है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिली होगी 18 अप्रैल। तो आज से अगर मैं देखूं तो हमारे पास लमसम 35 डेज़ हैं। 35 डेज़ के अंदर हमें अपने जितना भी सिलेबस है उसे कवर करना है। आज है डे 1 और आज से जो मैं सबसे पहले उठाऊंगा, जो कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो है करंट अफेयर। तो टारगेट रखें 18 अप्रैल का और तैयारी में बिल्कुल जुट जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर कितना पढ़ें? करंट अफेयर कितना पढ़ें? अभी मार्च चल रहा है, मिड मार्च चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे एक तो 18 अप्रैल का पेपर है, तो हम ज़्यादा
इतना भी ना चले जाए कि 2020 पूरा पढ़े और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। कम से कम 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है उतना तो हमें तैयार करना ही करना है। 6 मंथ का तो देखो नॉर्मल है, इतना तो वो पूछ ही सकता है, और हमेशा एग्जाम में यही एडवाइस दी जाती है कि 6 मंथ तक का जो करंट अफेयर है वो करना चाहिए। तो हम भी उतना ही लेंगे क्योंकि समय कम है, तो हम भी थोड़ा सा सोच समझ के एग्जाम में, इतना भी ना हो कि हमें कुछ आए ना, इतना तो हम जरूर पढ़ के जाएं, है ना, कि हम कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें। बात करें 6 मंथ की, तो इसके अंदर अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो होगा इतना हमें कवर करना है। अक्टूबर से मार्च तक का तो कवर करना है। मैं ऐसे नहीं कि आपको पूरा वो दे दूंगा, डे वाइज डे का जितना मैं क्लास के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, कि आज का पहला दिन, दूसरा दिन, इस तरीके से। कोशिश ये रहेगी जो 50 मार्क्स वाला पोर्शन है, क्योंकि तय तो वही करने वाला है। देखो आप सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे, कोई मैथ से भरेगा, मैथ साइंस से, कोई सोशल से भरेगा, कोई लैंग्वेज से भरेगा, वो उसका एक मजबूत पॉइंट होगा जिससे वो भरेगा। लेकिन बात करूं मैं अगर 50 मार्क्स वाले की, जिसमें 50 मार्क्स से आप जो सबके लिए कॉमन है, वहां जो ज़्यादा स्कोर करेगा वो आपके लिए डिसाइडर रहेगा कि आप मेरिट पे क्लियर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा कैसे, ये भी देखने वाली बात है। तो करंट अफेयर में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं आपको नोट्स के तरीके से बताता जाऊंगा, आप नोट्स के तरीके से ही उसे करें। पूरी लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लाइनें लिखी जाए, और मैं शॉर्ट लिखूंगा लाइक अ पॉइंट, है ना, नोट्स लिखते हैं ना छोटे छोटे, उस तरीके से मैं आपको लिखूंगा, और आप उसे क्या करें, अपनी कॉपी में उतारें और उसको उसी तरीके से याद करें। लिखना भी कम होगा, याद भी अच्छी तरह आपको हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये मैंने अपने नोट्स हैं जिससे मैं तैयारी करता हूँ। करंट अफेयर मैं डेली करता हूँ, और मैंने अपने निकाले हैं जो मैंने अक्टूबर में बनाए थे। तो अक्टूबर के नोट्स से मैं आपको शुरुआत करता हूँ आज से, और जितना हो सकता है उतना देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उम्मीद ये है कि करंट अफेयर इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा जीके, जीएस और रीजनिंग, ये 3 पोर्शन जो डिसाइडर हैं, वो डिसाइडर की तैयारी हम ज़रूर करेंगे। और बाकी जो आपका अपना जो सब्जेक्ट है वो तो फिर आप ही उसके, है ना, आपके हवाले है वो तो, क्योंकि आप तो उसके टीचर खुद ही बनने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी आप खुद करेंगे। तो शुरू करें। तो डिसाइडर जो 50 मार्क्स है, 35 डेज 50 मार्क्स हमें क्लियर करने हैं, और उसकी पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं बोलता हूँ, आप सुने, और फिर मैं उसको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। क्या कि आप उतार लें, किस तरीके से मैं लिखूंगा उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला, तो शिक्षक की बात हो रही है, तो हम शुरुआत भी सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है शिक्षक से ही शुरू करेंगे। तो 2020 में जो शिक्षक दिवस था उसकी थीम क्या थी? पहला, 2020 में यानी कि 2020 में जो शिक्षक दिवस मनाया गया था, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, है ना, शिक्षक दिवस मनाया गया था, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो 2020 में जो शिक्षक दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी टीचर्स, लिखते चलें साथ में, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस, remaining the future, ये था हमारा पहला करंट अफेयर। 2020 को शिक्षक दिवस जो बनाया गया था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर। क्योंकि टीचर की भर्ती है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर। आपको पता है कि टीचिंग के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को अक्सर मिल जाते हैं जो शिक्षक से जुड़े होते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कि स्टार्स परियोजना, STARS, एक परियोजना शुरू हुई है जिसका नाम है स्टार्स। एक परियोजना शुरू हुई है जिसका नाम है स्टार्स।
अब इस परियोजना का जो आप कह सकते हैं कनेक्शन बोलते हैं या किससे जुड़ी हुई है, तो ये शिक्षा सुधार से जुड़ी हुई है। स्टार्स जो परियोजना है, स्टार्स यहां लिख देता हूं मैं परियोजना, स्टार्स परियोजना। स्टार्स जो परियोजना है डैश लगा के, ये किससे जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये शिक्षा सुधार से जुड़ी हुई है, बस इतना लिखना है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्स परियोजना शिक्षा सुधार से। एक चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, फुल फॉर्म्स, तो स्टार्स की भी फुल फॉर्म वो पूछ सकता है। तो स्टार की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग, स्टार की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग strengthening teaching, learning and results for state, learning, teaching, learning and results for state, रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी शिक्षा सुधार से जुड़ा हुआ है। तो ये था स्टार्स परियोजना, शिक्षा सुधार से ये रिलेट करती है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। जो हमारा थर्ड है वो है, एक मिनट मैं देख लेता हूं, मैंने इंपॉर्टेंट पहले लगाए हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड है वो आपने भी हाल ही में सुना भी होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बड़ा चर्चा में रहा था। जो था कि लॉन्गेस्ट टनल यानी कि लंबी सुरंग, टनल को क्या बोलते हैं, सुरंग। इतनी तो हिंदी और इंग्लिश आपको आती होगी। लॉन्गेस्ट टनल जो सुरंग है वर्ल्ड की, कहां की, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल या सुरंग वर्ल्ड की, उसका उद्घाटन किसने किया और वो कौन सी है? तो उसका उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया और इसका नाम है अटल टनल। कितना आसान है, अटल टनल, है ना, अटल टनल। और ये भी क्या है, ये भी एक भारत की और दुनिया की बल्कि सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, इसके उद्घाटन की बात करूं तो इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर को किया गया और ये 9.2 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सिंपल 9.2 किलोमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। मैंने जैसा जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सारे करंट अफेयर जितने टीचिंग जो जूनियर टीचर में आ सकते हैं उसमें मैं पूरे कराने की कोशिश करूंगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब अगले की। तो आपको पता है अपॉइंटमेंट्स बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो एक अपॉइंटमेंट की बात करता हूं, FTII, है ना, इसका फुल फॉर्म में अभी बात करते हैं। पहले बात करते हैं FTII जो है उसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं शेखर कपूर। कौन बनाए गए हैं? शेखर कपूर। FTII के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शेखर कपूर। अब आपको पता है FTII फुल फॉर्म, वही आजकल एब्रीविएशन का ज़माना है ना, नए नए फुल फॉर्म पूछते हैं। तो FTII का जो फुल फॉर्म है वो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो ये था एक हमारा नंबर 4। FTII चेयरमैन शेखर कपूर बनाए गए हैं और FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारें या इसे लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। अगला नंबर 5। नंबर 5 जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि हमारे प्री एग्जाम होते हैं, तो प्री एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन और गाड़ी गड्डी गड्डी ऑफ, गाड़ी ऑफ। तो ये मुहिम किसकी है कि रेड लाइट पे जाए तो अपनी गाड़ी बंद कर दें? तो ये मुहिम है दिल्ली सरकार की। और आपको पता भी होगा ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है ना, पेट्रोल ख़त्म होता है और वैसे भी पेट्रोल के दाम तो आपको पता ही है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये मुहिम है दिल्ली सरकार की। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले की। तो एक योजना बहुत आती है एग्जाम में, तो एक योजना है किसान सर्वोदय योजना। ये है हमारा नंबर 6। कौन सी? किसान सर्वोदय योजना। योजनाएं ज्यादातर ये पूछी जाती हैं किस राज्य ने चलाई हैं, तो किसान सर्वोदय योजना। तो ये किसान सर्वोदय योजना जिसका इनॉग्रेट किया हमारे पीएम मोदी जी ने, और किसान सर्वोदय योजना जिसका उद्घाटन किया पीएम मोदी जी, और ये कहाँ की है? जहाँ के मोदी जी सीएम थे, यानी कि गुजरात की। तो किसान सर्वोदय योजना पीएम मोदी द्वारा गुजरात में चलाई जा रही है। ठीक है ना, पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया था और ये गुजरात में चलाई जा रही है। चलिए ये हो गया हमारा नंबर 6। स्क्रीनशॉट मारे और मैं चलता हूं अब नंबर 7 की ओर। बहुत हो जाएंगे पर आप डेली करते रहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा नंबर 6। अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो एक और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, IBA आप जानते होंगे या आपने कभी सुना होगा इसका नाम, अगर नहीं सुना तो आप सुन लिया। हाँ, IBA। तो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। एक और अपॉइंटमेंट बहुत आती है एग्जाम में। इसके जो IBA के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है राज किरण रॉय। क्या नाम है उनका? राज किरण रॉय। ठीक है, राज किरण रॉय IBA के। और एक चीज और, फिर से फुल फॉर्म जो पूछ रहे हैं आजकल, ये नंबर 7 है ना हमारा। हाँ, तो फुल फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी इंडियन बैंक एसोसिएशन। क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप देख रहे होगे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, केवल उतना ही जितना आप नोट्स में लिखें और जितना आप आराम से याद कर पाएं, रिवीजन कर पाएं। ठीक है ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट मारें। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, है ना। चलिए कोशिश यही है कि कुछ गलती ना हो, अच्छी तरह कराया जा रहा है ना, स्पेलिंग की मिस्टेक, क्योंकि गलत याद कर लोगे तो गलत ही लिखाओगे, है ना। तो अब बात करते हैं थोड़ा कोरोना की। तो 8वां पॉइंट, आपको पता है कि L2 लेवल के हॉस्पिटल बनाने की बात चली थी अक्टूबर में। L2 लेवल के हॉस्पिटल ये किस लिए थे और कहां थे? तो L2 लेवल के जो हॉस्पिटल थे ना, वो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए थे। कि जो L2 लेवल के कोविड-19 जो पेशेंट थे, कोविड-19 पेशेंट, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में कह लें या डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में कह लो या हर डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं, जिला आप लिख लेना, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने थे ये अस्पताल। और ये सोचा गया था यूपी सरकार द्वारा।
ये किसके द्वारा सोचा गया था? यूपी सरकार द्वारा, कि L2 लेवल के हॉस्पिटल कोविड-19 जो पेशेंट थे उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी सरकार द्वारा खोले जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारे और आगे बढ़े। बात करते हैं लेवल 9 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की। चलो, तो 19 है कि एक बुक्स बहुत आती हैं। एक बुक का नाम लिखता हूं, ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा 9, है ना, ये 9 है। एक हमारा क्वेश्चन है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, we shrank the dragon। ये एक बुक थी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। ये किताब है ना, तो जाहिर सी बात है किताब है तो राइटर का नाम भी पूछेगा। तो इसके राइटर थे प्रदीप गुहा जी। कौन है? प्रदीप गुहा जी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, प्रदीप गुहा जी, ये इसके राइटर थे। ये पूछते ज़्यादा कि बुक और उसका लेखक, है ना, तो प्रदीप गुहा। और जाहिर सी बात है जहाँ पे ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब पीएम की बात हो, ये करंट टॉपिक है ड्रैगन, जाहिर सी बात है चाइना का मुद्दा जो हुआ वो उठाया गया होगा। तो प्रदीप गुहा जी जो है उनकी ये किताब है। मारा स्क्रीनशॉट, देख लो और या लिख लो या पॉज करके लिख लेना। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। दसवें क्वेश्चन के, तो 10th हम पढ़ते हैं कि अब बात अभी हमने पढ़ा था L2 लेवल का जो हॉस्पिटल है वो यूपी सरकार द्वारा हर जिले में खोला जाना था। तो कोविड-19 के लिए एक और चीज़ जो निकल के आई थी और जो बहुत चर्चा में रही थी वो थे हमारे सोनू सूद जी, है ना। तो सोनू सूद जी के लिए एक अवार्ड उनको दिया गया, जो कि आपने भी शायद अखबार में सुना होगा या आपने भी जब करंट अफेयर उस समय पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी। आपको पता है इसकी फुल फॉर्म, है ना, हमें लिखनी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से सोनू सूद जी को दिया गया था सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। किस लिए, कौन सा अवार्ड दिया गया? सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। किसको दिया गया? ये दिया गया सोनू सूद जी को। क्यों दिया गया? आप जानते हैं इन्होंने कोविड जब चल रहा था देश में पैंडेमिक, तब सोनू सूद जी ने बहुत काम किया था। जो मजदूर थे उनको उनके घर पहुंचाना या और जो बाहर थे उनको घर लाना, तो काफ़ी इन्होंने काम किया ऐसा, और निस्वार्थ भाव से किया कि कोई इनको इतना वो नहीं था कि इनको कुछ मिल रहा है। इन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी, जो अवार्ड का नाम है उसी वही इन्होंने दर्शाई, और सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो था वो इनको दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप यूएनडीपी जो कि, और ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है, क्यों नहीं बनता? तो अभी जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस जो आज करंट अफेयर के दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे और आपने लिख भी लिए होंगे। आज का डे 1 था, ये थी करंट अफेयर की क्लास। अभी मैं रीजनिंग की क्लास भी जो है वो भी मैं आपको अभी दूंगा, और आप ऐसे ही डे बाय डे से करें। आज का पहला दिन था क्लास, मैं सोच रहा था मंडे को दूं, लेकिन मैंने आज से ही शुरू करी है, और अभी थोड़ा है, लेकिन कल से इसकी संख्या थोड़ी बढ़ा देंगे। और जितने भी करंट अफेयर इन 6 महीनों में घटे हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप लिखते चलें, एक रजिस्टर बना लें, और एक बात और, चैनल सिंग एंड स्टूडेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो ये मैं आपको
तैयारी दूंगा, जो 50 मार्क्स जो सबके लिए हैं उसमें आप आगे रहें। तो पूरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने पेपर पास किए हैं टीचिंग के, तो वो मैं आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आज के 10 हैं, थोड़ा सा बस ट्रेलर था क्योंकि आज शुरुआत थी, तो मैंने कहा खाली बस ये नहीं दे देना कि आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुछ 10 आपको दिए। लेकिन कल से मैं आपको इसकी संख्या बढ़ाने वाला हूँ और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं दे सकता हूँ उतने मैं दूंगा। पर एक बात और, चैनल सिंह स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।